रहीम मुख्तसर दौरे पर कराची आना हुआ है और बड़े अरसे के बाद तो यहाँ पर कुछ दोस्तों को कुछ सियासतदानों से मुलाकात है और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को आज तशवीश है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो मैं अभी मकसद ये है कि इस वक्त सबको अपने से बालातर होकर और मुल्क और कौम के मफाद में सोचना चाहिए। कोई भी जो है वो अपनी नाक से आगे नहीं देख सक रहा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई नज़रिया नहीं है, अपने अपने मफादात की जंग लड़ने लगे हुए हैं। जबकि 22 करोड़ अवाम जो है उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और वो महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत में उलझ के रह गए। तो एक तो मैंने सारे जमातों से, मुझे किसी से कोई मुखालफत नहीं है, कोई गिला नहीं है, मेरी सिर्फ एक अपील है कि खुदारा इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए, कोई मुल्क का नुकसान हो जाए, सब बैठकर मशवरे के साथ इस मुल्क को इस दलदल से निकालने की कोशिश करें। अच्छा सर, ये एक मैं बात कर लूँ तो मुफादात की मैंने बताया इसलिए कि इस वक्त देखें मुल्क के ये हालात हो रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है। ये वो अफ़गानिस्तान है जिसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, एक जहाज़ लड़ा, उसमें फ़तह हुई और पाकिस्तान की जितनी कदर थी वहाँ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इतनी कदर थी। ख़ास तौर पर जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के लिए वहाँ पर जो है मोहब्बत और अक़ीदत इतनी है, लेकिन आज वहीं से अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होना शुरू हो और वो बॉर्डर हमारा जो कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा होना था, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो इसलिए ये जो अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं, अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाने, नैब को अपने महरूम मिन्नत बनाने और बिला वजह यानी इक़्तिदार से निपट के रहना। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं होगी, पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जो इक़्तिसादी हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं इस वक्त। अब मैं जब कहता हूँ कि भाई मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है तो लोगों को बड़ी तशवीश होती है, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका है। और अगर अभी भी होश के नाखून न लिए और सिर्फ अपने केसेस को माफ़ करवाने के चक्कर में रहे, जो कि 11 अरब से ज़्यादा 16 अरब के करीब माफ़ करवा चुके हैं, और नैब को बंद करने के चक्कर में हैं, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये केसेस दोबारा खुलेंगे अगर होश के नाखून ना लिए। और कोई डिमांड नहीं है, डिमांड सिर्फ ये है कि जी इलेक्शंस करवा दें मुल्क के अंदर, ताकि एक स्टेबल हुकूमत आ सके, लोगों के मैंडेट के साथ आ सके। क्योंकि ये तो मौजूदा हुकूमत जो है ये रजीम चेंज के ज़रिए आई है, हर किसी को पता है कि ना इनके पास वोट है ना इनके पास सपोर्ट है। तो इसलिए ये जितना जल्दी ऐलान कर देंगे उतना जल्दी मुल्क जो है इस दलदल से निकल आएगा। इसमें जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, सारे पॉलिटिकल हो जाए, सारे अदारे, चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसमें सबको सियासत के अंदर पॉलिटिकल होना पड़ेगा। क्योंकि अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा वो हमारी जुडिशरी का भी नुकसान है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान है। तो मैं ये सबसे ये कहूँगा कि आप इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें, एक मेज़ पे बैठें, पार्लियामेंट के अंदर बैठें, बाहर बैठें, और ये मामला तय करके जो आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है और दीगर मामला को तय करके मुल्क को इलेक्शन में ले जाएं। 8 महीने रह गए, अभी थोड़े दिनों के बाद 7 महीने रह जाएंगे। तो अगर 1 महीना 2 महीने पीछे कर लेंगे कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा।